हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बेहतरीन रूप से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। 12th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगातार आपको वीडियोज मिल रहे हैं और इसके पहले जो भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसके पहले संधारित्र के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझाए थे, शायद आप लोगों ने नहीं समझा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में संधारित्र है क्या और संधारित्र किस प्रकार से कार्य करता है। प्यारे बच्चों, साथ में हम आज के इस वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र का जो भी थ्योरम होता है, गणितीय व्याख्या होता है, उसको भी हम समझाएंगे। संधारित्र है क्या, तो इसके पहले आपने धारिता पढ़ा और धारिता के आधार पर ही संधारित्र का परिभाषा दिया गया। जैसे संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसका हम धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं परिभाषा लिख दूं क्योंकि आपको नोट्स बनाना होता है। इस नोट्स को बनाने के लिए एक प्रॉपर परिभाषा जरूरत होती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, क्या संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में बिना परिवर्तन के संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब कोई भी हमारे पास चालक है तो उसका ना तो हम आकार बदले और ना ही आयतन बदले और उसकी धारिता ऑलरेडी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वो युक्ति हमारा क्या है, संधारित्र। क्या है? संधारित्र। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि आज की इस लेक्चर में केवल हम संधारित्र ही पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। देखो जरा, धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। अब इसके कंसेप्ट से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो आवेश के हम यदि धारिता और आवेश के हम रिलेशन बताएं तो जो आपका धारिता है आवेश के समानुपाती है, सिंपल है। और यदि मैं कह दूं विभव की बात करूं तो व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। यानी किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए विभव को कम करना पड़ेगा। यदि विभव कम होता है तब धारिता ऑलरेडी बढ़ जाती है। ये कंसेप्ट आप समझो, लॉजिक समझो, ये आपको संधारित्र में पढ़ना है। यहाँ पर हेडिंग डाल लो सिद्धांत। मैं सिद्धांत यहाँ पे समझाने वाला हूं कि आखिर में किस प्रकार से कार्य करता है संधारित्र। तो निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी चालक की धारिता यदि बढ़ाना चाहें तो आवेश की मात्रा को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो धारिता बढ़ जाएगी। और यदि धारिता कम करना चाहते तो आवेश की मात्रा को कम करना होगा। ठीक, इतना क्लियर है। अब दूसरा चीज, एक चीज और, यहां पर C का मान V पर निर्भर कर रहा है, मतलब विभव पर निर्भर कर रहा है। तो विभव यदि घटाएं, विभव कम कर दें तो धारिता बढ़ जाएगी। हम तो जानते हैं कि आवेश देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि आवेश के समानुपाती यदि किसी भी चालक के आवेश के मान में वृद्धि करें तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। C प्रोपोर्शनल Q, C बराबर Q/V है। तो सिंपल निष्कर्ष निकल रहा है कि C का जो मान है, धारिता का जो मान है, वो आवेश के समानुपाती आवेश पर निर्भर कर रहा है। और जो धारिता का मान है किस पर निर्भर कर रहा है, विभव पर निर्भर। यदि विभव कम हो जाए तो धारिता ऑलरेडी बढ़ेगी। ये कंसेप्ट आपको तैयार रहना चाहिए कि यदि विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी और यदि आवेश कम हो रहा है तो भी धारिता कम होगी। यदि आवेश बढ़ गया, सीधा समानुपाती आवेश बढ़ा तो धारिता बढ़ेगी। ये क्लियर है, ये आप यहां पे समझोगे। अब संधारित्र को बनाने के लिए पहले एक चालक लिया गया। वो चालक एक वर्गाकार भी हो सकता है ना,
ये एक समतल चादर, मान लीजिए एक लंबा चादर है ना, एक प्लेट जिसे बोलते हैं, एक प्लेट ले लिया गया और ये पहले प्लेट में तो भाई कोई किसी प्रकार का आवेश है नहीं, इस प्लेट में एक आवेश दिया गया, कौन सा आवेश, प्लस क्यू। और जब प्लस क्यू आवेश दिया गया तो इस प्लेट के प्रत्येक भाग पर आवेश क्या हो गया, वितरित हो गया, समान रूप से आवेश वितरित हो गया। अब इसका धारिता कितना होगा, इसकी गणना करने के लिए भाई एक और बोले कि एक और प्लेट ले आओ, एक और प्लेट ले आओ, एक और प्लेट ले आओ। और ये जो प्लेट था अनावेशित था, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था। तो जब आवेशित प्लेट के पास अनावेशित प्लेट को लाया गया तो देखा गया कि पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि किसी भी पदार्थ, जैसे मान लो अब एक कंटेनर ले लो, एक पदार्थ ले लो, एक बकेट ले लो, एक पात्र ले लो और उसमें आप पानी भरते जाओ, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो फुल हो जाएगा, फिर पानी उस पे समाहित नहीं होगा, पानी निकल जाएगा। इसी प्रकार से किसी चालक की एक निश्चित सीमा होती है आवेश ग्रहण करने की, आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है और वही क्षमता मुख्य रूप से चालक की धारिता कहलाती है। लेकिन अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि इस चालक के आकार आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर भी इस चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए संधारित्र का, कैपेसिटर का प्रयोग किया गया, मतलब बनाया गया। ये हमारे पास एक चालक है, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, ये चीज। तो अभी यहां पर हमने कहा कि एक प्लेट ले लिया प्यारे बच्चों, इसमें प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो देखा गया कि इसके सभी भाग पर समान रूप से धनावेश वितरित हो गया। तो ये हमारा कहला गया क्या, आवेशित प्लेट। क्या कहला गया, आवेशित। और जब इसके पास अनावेशित प्लेट लाते हैं, क्या, अनावेशित प्लेट लाते हैं, तो इसके पास वाले क्षेत्र पर माइनस और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश, यानी प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। जैसे हमारे पास एक चालक है, तो सर इसमें अभी तो हमको पता ही नहीं था कि कैसे प्लस कैसे माइनस, कहां से आ गया, क्या हो गया। तो एक चीज समझो, कोई भी पदार्थ होगा वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जैसे हमने ये प्लेट को जब लाया यहाँ पे, ये हमारा बी प्लेट था, दूसरा प्लेट हो गया बी, तो ये न्यूट्रल था, इसमें किसी प्रकार के चार्जेस नहीं थे, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को उदासीन कर रखे थे। लेकिन ये जैसे प्लस वाले भाग पर आया तो जो आपका निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज की ओर चलेगा। तो यही चीज होता है, इस प्लेट में जो भी निगेटिव चार्ज वाले आयंस वो एक साइड हो गए धनात्मक भाग की ओर, और धन वाला प्रतिकर्षित होकर दूर चला गया। अब इसको समझना थोड़ा सा कठिन बना, क्यों, क्योंकि भैया अभी तो ये निष्कर्ष निकला कि एक कंटेनर में हम पानी भर रहे होते हैं तो एक निश्चित सीमा तक उसमें पानी जाएगा, लेकिन उसके बाद पानी उछल जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा। ऐसे यहां भी कहा गया कि भैया इसमें आप आवेश देते जाओ, तो वास्तव में यार इसकी धारिता तो बढ़ेगी, क्योंकि हमने बताया कि आवेश के सीधे प्रोपोर्शनल है, आवेश बढ़ाओ धारिता बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि आवेश लेना बंद कर देगा, आवेश लेगा ही नहीं, क्योंकि उसका फुलफिल हो जाएगी, उसकी एक निश्चित सीमा हो जाएगी। तो फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया। कैसे, दो प्लेट ले लिया गया, सेम कंडीशन है, कुछ भी नहीं, ये हमारा एक प्लेट हो गया, ये हमारा प्लेट ए हो गया, दूसरा प्लेट बच्चा लोग बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। एक था हमारा आवेशित, इसमें हमने दिया प्लस क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस क्यू, इसमें समान रूप से प्लस क्यू हो गया, ठीक। और इसमें पास वाले क्षेत्र पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश। तो किया क्या गया कि प्यारे बच्चों, इस दूसरे प्लेट को यानी धनात्मक भाग के प्लेट को यहां पर जोड़ दिया गया पृथ्वी से, पृथ्वीकृत कर दिया गया। तो जिससे यहां के जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चले गए, पृथ्वी पर चले गए। अब पृथ्वी पर चले गए तो इसकी थोड़ी क्षमता है इसके अपेक्षा बढ़ गई। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, जब हमने ए पर प्लस क्यू आवेश दिया तो समान रूप से वितरित हो गया, और इसके कारण इस प्लेट पर यानी बी प्लेट पर पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश है और प्लस दूसरे वाले क्षेत्र पर प्लस आवेश। ये जो माइनस आवेश है, ये जो माइनस आवेश है, जो ऋण आवेश है,
वो प्लस को खींचेगा, है ना। ऋण आवेश जो है विभव को कम करेगा। क्या करेगा? विभव को कम करेगा, विभव को कम करेगा। और जैसे ही विभव कम होगा वो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। C बराबर Q अपॉन V। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो माइनस वाला चार्ज है, माइनस वाला चार्ज है वो प्लेट A के विभव को क्या करता है? कम करता है। और जैसे विभव कम होता है वो धारिता बढ़ जाती है। लेकिन ये जो प्लस वाला है ये विभव के बढ़ाने का काम करता है, विभव को बढ़ाता है। और यदि ये विभव को बढ़ाएगा तो विभव को बढ़ाएगा तो धारिता हमारा कम हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि हम काम क्या कर रहे हैं? एक ऐसा युक्ति बना रहे हैं जिसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन धारिता बढ़ जाए। अब धारिता बढ़ाने के लिए भैया विभव कम होना चाहिए। तो यदि माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज के कारण विभव कम होता है, लेकिन यदि इसको पृथ्वीकृत ना करें तो ये विभव के मान को बढ़ाता है। ये प्लस जो चार्ज है वो विभव के मान को बढ़ाता है, इसीलिए इसे हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे यहाँ का पॉजिटिव जो भी चार्ज है वो पृथ्वी पर चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। अब ये जो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है, वो प्लस क्यू चार्ज में से जो विभव होता है, यहाँ पे जो विभव उसको कम करेगा और जैसे विभव कम करेगा धारिता का मान बढ़ जाएगा। यही है हमारा क्या? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। अब इसको पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। मैं जो क्वेश्चन आने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र उसको बेहतरीन समझाऊंगा। ये पूरा नोट्स में मैं लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स लेने के लिए यहाँ पर कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है 9685299149। छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपए में एक सब्जेक्ट का नोट्स बेहतरीन रूप से। तो आपको लेना तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं यार इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सिद्धांत मतलब किस प्रकार से संधारित्र कार्य करता है। कहने का मतलब दो प्लेट ले लिए, एक पर हमने आवेश दे दिया, दूसरा प्लेट लाया अनावेशित, तो इसके पास वाले क्षेत्र पर माइनस, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश। जो पास वाला माइनस है वो विभव को क्या करता है? कम करने का प्रयास करता है, लेकिन ये जो प्लस क्यू आवेश है विभव को बढ़ाने का काम करता है। यदि हम बी प्लेट के दूसरे भाग को पृथ्वीकृत कर देते हैं तो धनात्मक भाग पृथ्वी पर चला जाता है, जिससे माइनस जो होता है वो प्लेट ए के विभव को कम करता है और जैसे विभव कम होती है धारिता बढ़ जाती है। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे बाबू? स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे क्या? ले लो जरा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार और आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये भाई साहब अपने अनुसार आप कर सकते हो, ठीक। इसके बाद हमको पढ़ना है संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप लोग हेडिंग डालोगे समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इसी को पढ़ने के लिए हम आए हैं। थोड़ा सा बेसिक था, बताना जरूरी था। मजा अब आने वाला है, थोड़ा सा समय दीजिएगा इसको समझने के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र, तो आप लोग हेडिंग लगाएं बच्चे लोग, समांतर प्लेट संधारित्र। यहां पर हेडिंग लगाएंगे आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र। इसका थोड़ा सा पहले हमको एक डायग्राम बनाना है। सेम समांतर प्लेट होना चाहिए, दो प्लेट है और समांतर एक, बिल्कुल समांतर। ये हमारा प्लेट हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लेट हो गया। फिर बच्चों एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट थोड़ा आप लोग सीधा बनाना, स्केल की सहायता से जब बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक। ये हमारा दूसरा प्लेट बन गया, ठीक। हमारा दो प्लेट है, मतलब ये इसमें दो समांतर प्लेट होती हैं, तो हम यहां पर लिखते चलते हैं। इस संधारित्र में दो समांतर प्लेट एक निश्चित दूरी पर होते हैं, ठीक है, जिनके बीच कोई माध्यम होता है, ठीक है। शॉर्टकट मैंने लिख दिया भाई, कुछ ना कुछ तो माध्यम हो सकता है, वायु हो सकता है, मोम हो सकता है, कांच हो सकता है, जाकर चुप मान लो। अब इसमें करेंगे क्या? प्लस क्यू आवेश देंगे
प्लस क्यू आवेश देंगे। मान के चलते हैं ये हमारा प्लेट ए था और ये हमारा प्लेट बी था, ठीक। जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसमें समान रूप से प्लस क्यू आवेश ये वितरित हो जाए। ओके, अच्छा, इसमें जो प्लस क्यू आवेश दूरवर्ती तल पर होगा, लेकिन बच्चा लोग होता क्या है, ये जो दूरवर्ती तल का संबंध होता है हम पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां चलती है, माइनस की ओर। कहां चलती है, प्लस से। किधर चलती है, माइनस से। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक। ये हमारा बन गया समांतर प्लेट संधारित्र। संरचना मत लिखो यार, दुनिया भर की बात है, संरचना लिखते चलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब सीधा लिखो धारिता के लिए व्यंजक। धारिता निकालोगे ना, धारिता के लिए व्यंजक मैंने क्या क्या माना है, थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है कि माना ए और बी दो समांतर प्लेटें हैं, कोई दिक्कत। माना ए और बी दो समांतर प्लेटें हैं। यदि प्लेट ए के एक भाग पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट ए पर समान रूप से जो धन आवेश है वो वितरित हो जाता है। जब हम प्लेट बी की बात करते हैं तो प्लेट ए के धनात्मक आवेश के प्रभाव के कारण बी प्लेट पर पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश और दूर वाले तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी के दूसरे भाग को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, इसलिए इसका आवेश कहां पर चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है। और यदि चाहो तो आप यहां पर प्लेट यदि कहो तो ऐसा भी कर सकते हो, प्लेट एक्स और वाई कर देता हूं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखूं, शुरू करूं। माना एक्स व वाई, माना एक्स व वाई समांतर प्लेट संधारित्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटें हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा दोनों के बीच की निश्चित दूरी डी है, ठीक है। मतलब एक्स और वाई दोनों प्लेट के बीच की निश्चित दूरी डी है। कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो उसके एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये हमारा प्यारे बच्चों एक प्लेट है और प्लेट में हमारा बनता है पृष्ठ, तो यहां पे जो एक्स प्लेट है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पॉजिटिव होगा और जो वाई है इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। हमने पढ़ाया था चैप्टर 1 में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो एकांक पृष्ठ पर यानी एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो धनात्मक में धन लेकर चलेंगे और ऋणात्मक में ऋण लेकर चलेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब इनमें आवेश होगा। तो हम करेंगे क्या कि जब प्लेट ए को, प्लेट वाई हमने माना एक्स माना है, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्लेट वाई के समीपवर्ती तल में ऋण आवेश व दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, जो कि
प्लेट बाई पृथ्वीकृत है, क्या है, पृथ्वीकृत है, इसलिए प्लेट बाई का धन आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। ठीक है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? कहां चला जाता है? पृथ्वी पर। मैंने क्या कहा, जब हम प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देंगे तो बाई के पास वाले क्षेत्र पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश। इसका संबंध पृथ्वी से, इसलिए यहां पे जो प्लस क्यू आवेश कहां चला गया? पृथ्वी पर चला गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? नो डाउट? तब समझो। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि ये जो एक्स प्लेट है, इसके बाईं ओर कोई आवेश है क्या? नहीं, तो तीव्रता कितना होगा? शून्य होगा। जहां आवेश ही नहीं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। यदि बाई के दाएं ओर यहां क्या आवेश है क्या? नहीं है, आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो तीव्रता कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आपने पढ़ा चैप्टर 1 में कि दो समतल चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यहां पे दो समांतर प्लेट है तो समतल चादर। ठीक है, प्लेट एक्स व वाई के बीच, डायरेक्ट लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है? E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई माध्यम है, के क्या है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। ये कब आया प्यारे बच्चों? जब हम समतल चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं चैप्टर 1 में। तो आपने पढ़ा है कि दो समतल चादर, इधर आवेश नहीं है, जहां आवेश नहीं वहां तीव्रता शून्य, लेकिन इनके बीच की जो तीव्रता होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, तो तीव्रता कहीं ना कहीं इतना होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की। कहां से आया? दो समतल चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यही है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? अब समझो, एक चीज और आपने पढ़ा है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता आपने क्या पढ़ा? यहां पे मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं। देखना, विभव प्रवणता आपने क्या पढ़ा? E बराबर माइनस dv अपान dr, यानी दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन हो रहा, विस्थापन के साथ जो विभव परिवर्तन हो रहा है, वो हमारा तीव्रता कहलाता है। यानी हम इसको यदि मिटा दें तो ये जो v का मतलब हो गया विभव और r का मतलब बीच की दूरी। तो सही बात है कि नहीं? इतना तो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर समझो, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d तथा, इसको आप समीकरण दे देना, तथा विभव भी हो तो E बराबर कितना होता है? v अपान d। और इसको आप समीकरण 2 मत दो, लेकिन पक्षांतर कर दो तो v बराबर कितना आ जाता है? E इंटू डी। देखो जरा, थोड़ा कहां कहां से आ गया सर, आप बिना लॉजिक के बता देते हो। v बराबर E इंटू डी आ गया, कहां कहां से आ गया? तो मैंने विभव प्रवणता बताया, dv अपान dr होता है। जैसे जैसे समय के साथ विस्थापन होगा वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होगी, जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा, यानी आवेश के पास आएगा, वैसे विभव के मान में परिवर्तन होती रहती है। तो वहीं से हमने निकाला E बराबर v अपान डी। अच्छा, समीकरण 1 से मान रखो जरा, समीकरण 1 से v बराबर कितना? E का मान कितना है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। चलो कोई दिक्कत नहीं, E का मान भैया d हमारा मल्टीप्लाई में है, तो भैया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के और d ऊपर ही रहेगा, d ऊपर रहेगा। इसको समीकरण 2 दे दूं, जरूरत पड़ेगा। अब किसकी बारी? तो अब आपकी बारी। क्या करना है सर? हमारी क्या बारी? तो भैया स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट यदि ले ले तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आपको यदि कह दें कि प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना होगा? सिग्मा होगा, प्लस के लिए प्लस,
प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस। तो ठीक है सर, ठीक है। यदि प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो अब प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं मेरे बच्चों, इतना तो पता है कि इसका प्लस वाले का प्लस होगा, है ना, या माइनस वाले का तो माइनस होगा। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या पढ़ा आपने, एकांक पृष्ठ यानी क्षेत्रफल, ये हमने मान के चला, उपस्थित आवेश की मात्रा। एकांक पृष्ठ पर कितना आवेश है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब यदि हम कह दें आपसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, V बराबर सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट की। यहां पे सिग्मा का मैं मान रख दूं तो V बराबर कितना आएगा, सिग्मा का मान रख दो Q अपान A, तो Q अपान A तो एप्सिलॉन नॉट के इंटू A, Q अपान A कर दिया हमने। कितना कर दिया, Q अपान A। कोई दिक्कत? अब देखो, चूंकि धारिता C बराबर होता है Q अपान V, धारिता C बराबर होता है Q अपान V, क्योंकि धारिता ही तो निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग C बराबर कितना हो जाएगा, Q का Q रहने दो, लेकिन V का मान तो QD अपान एप्सिलॉन नॉट के A। कोई बात नहीं सर, एक काम करते हैं, Q से Q काट देते हैं, जो हर का हर है उसको ऊपर पटक देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के A अपान यहां पर कितना बचा, D बचा। ठीक है, यही आ गया भैया C का मान। देखो जरा C का मान आ चुका है, देखो जरा पक्षांतर कर दिया मैंने, सब कुछ कर दिया, कंप्लीट आ चुका है। C का मान कितना आया, एप्सिलॉन नॉट के A अपान D, ये आपका आ गया क्या, ठीक है। C बराबर आया कितना, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपान D। यही समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक है। ब्रैकेट लगा दो और लिख दो, यही समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक है। क्या है बच्चा लोग, व्यंजक है, यही समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक है। अच्छा, यदि मैं कह दूं वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में K का मान कितना रखेंगे, 1, तब कितना हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है बच्चा लोग, इससे आगे कुछ नहीं करना। यदि आ गया समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, तो आपको मैंने जितना कराया सिद्धांत तो करे तो पूछेगा ही नहीं, पूछेगा समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक कराओ, तो आप कर देना जितना मैंने व्यंजक से स्टार्ट किया है। ठीक, अब यदि पूछ दे कि समांतर प्लेट संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर लिखोगे, समांतर प्लेट संधारित्र की निर्भरता। ठीक है, बेहतरीन नोट्स बना रहे हो ना, जो भी नोट्स बनाओ फिर बच्चों प्लीज आप लोग बताना कि हाँ नोट्स बना रहे हो। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद, अपने देश के प्रेम के लिए, अपने देश से लगाव के लिए, अपने देश के है ना प्रति कितना सजग हो आप, इसलिए जय हिंद बोलना ना भूले। देखो जरा, चूंकि C बराबर आपने देखा एप्सिलॉन नॉट के A अपान D, मतलब हमारा K क्या है, माध्यम है, A क्या है, क्षेत्रफल है, और D क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। मतलब ऊपर का मान जो भी बढ़ेगा उससे C का मान बढ़ेगा, लेकिन नीचे का मान यदि बढ़ गया, व्युत्क्रम है, तो C का मान कम हो जाता है। अर्थात यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आप बताओगे धारिता बढ़ जाएगी। ये समांतर प्लेट है, संधारित्र है, यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे
तो क्षेत्रफल बढ़ाने से आवेश की मात्रा बढ़ेगी, धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने से, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि हम इसके बीच माध्यम रखते हैं, किसी भी के परावैद्युतांक अर्थात इसके अपेक्षा अन्य माध्यम भी हो सकता है, कोई भी माध्यम रखेंगे तो माध्यम रखने से भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीनों चीज निर्भरता। आपको लिखना भी है तो लिख सकते हो, यदि नहीं लिखना तो नहीं लिखना, ठीक है। पहला नंबर लिख लो, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर, ठीक है। इसका आप वर्णन करो कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने से समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपल है, लिख लोगे आप लोग। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा नंबर, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो आप लिखोगे कि जो है वो प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रम है। जो आपका यहाँ पे धारिता है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। इससे निष्कर्ष ये निकला कि समांतर प्लेट के बीच यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो धारिता कम हो जाती है, अपोजिट होता है तो धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा है माध्यम पर, क्या, माध्यम पर, ठीक है। माध्यम के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि कोई माध्यम रख दें तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आज का सेशन हो गया कंप्लीट। बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स प्रॉपर रूप से जरूरी होता है। टेलीग्राम में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। जो भी प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखें तो जाकर के आप वीडियो सेक्शन पे जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद छापो। और मेरा तो अंत में बोलना ही होता है कि जय हिंद बच्चा लोग, आप सभी से वंदे मातरम।